बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट, माफिया और हैंडलर्स के दरमियान मैच अपने हतमी और आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। आसाब की जंग जारी और अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी है और मुल्क के अंदर किसी भी सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को उन्हें जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कम अज़ कम 2-3 दिनों के लिए ही सही सनम जावेद की 14 माह के बाद ये रिहाई अमल में आई है और यहाँ से पाकिस्तानी अदालतों के अब मूड का अंदाज़ा हो रहा है। इससे पहले पुलों के नीचे से बेशुमार पानी बह चुका, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सनम जावेद को पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर, तो उससे पहले उन्हें बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले किया जा चुका था गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर। और कल भी जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किया तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। सनम जावेद के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ बड़े एंकर वेले, कालम निगार और मुलाजम साफ़ी ये दावा करते हैं कि सनम जावेद की बार बार गिरफ्तारी और उन्हें जेल के अंदर रखना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर यह सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है, उनका ये ख्याल है कि सनम जावेद साहिबा ने उनके मुतल्लिक कमेंट पास किए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जब आप सियासत का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपके ऊपर कमेंट भी पास होंगे। अगर आप अपना काम करेंगे, इदारे अपना काम करेंगे, तो कोई आपके ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात के अंदर इसको इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर एक बार फिर इमरान खान को ये पैगाम दिया गया, इंतहाई ख़तरनाक पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि आप हमारे साथ डील करें, आप हमें NRO दें, बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए तैयार हो जाएं। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के जवाब ने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में थरथली मचा दी। ऐसा जवाब आया इमरान खान की जानिब से कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर, सहूलतकार नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी सभी परेशान है कि पाकिस्तान का मुमकिना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान का जवाब भी आपके सामने रखते हैं। आज की लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी कि सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया, उससे पहले क्या हुआ, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नवाज लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मामला हतमी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। इसके ऊपर रोशनी डालेंगे क्या होगा। नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने का फैसला किया। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, मुस्तकबिल क्या होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले की मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले की मुखालफत कर दी। अब से थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनकी जानिब से पहले ज़राए के हवाले से यह खबर आई कि वो इस पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं। अब से थोड़ी देर पहले सीनियर क़यादत पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी इस पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी और हैरत का इजहार किया कि कैसे अता तारड़ ने यह दावा कर दिया। इस वक्त इंतहाई हल्के रहनुमा नून लीग की जानिब से टीवी स्क्रीन की जीनत बनाए जा रहे हैं, जैसे अता तारड़ और जैसे दानियाल चौधरी। ये सियासत के अंदर कल के बच्चे, पाकिस्तान की सियासी तारीख नहीं समझते। इन्हें अपने वालिद साहब के साथ मेरा ख्याल है थोड़ा मशवरा करके, दोनों को अपने अपने वालिद के साथ मशवरा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए। दानियाल चौधरी साहब फरमा रहे थे वही उसी किस्म के हरबे कि इन्होंने इदारों पर हमला कर दिया, इन्होंने पूरी एक नस्ल तबाह कर दी। कोई इनसे सवाल करे, तुम्हारे कोई लगते नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर 90 की दहाई में कोर्ट रूम नंबर 1 के ऊपर अपने नाम नहाद सियासी कारकुनान, जो कि असल में गुंडे थे, उनके ज़रिए उस वक्त के चीफ जस्टिस पर कातलाना हमला किया था।
क्या आपने ये तारीख पढ़ी है? आपने ये तारीख नहीं पढ़ी तो अपने अब्बा जी से पूछ लें। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जिसके मुतल्लिक आप ये कहते हैं कि उसे इमरान खान ने ख़राब कर दिया, वो ये तारीख जानती है। और अगर वो ये तारीख नहीं भी जानती थी तो हम जैसे मजदूर साफ़ी किताबों और अखबारात के रेफरेंस के साथ पूरी तारीख उनके सामने रख चुके हैं। तुम्हारे किसी लगते, आपके किसी लगते नवाज शरीफ ने कारगिल वार के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ रोग आर्मी का इश्तिहार, बदमाश आर्मी का इश्तिहार छपवाया था या नहीं? अगर आपको इस बात का नहीं पता तो अपने वालिद साहब से मालूम कर रहे हैं, अता तारड़ साहब और दानियाल चौधरी साहब, वरना हम ये रिकॉर्ड कई मरतबा इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के सामने रख चुके हैं। आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो मुल्क दुश्मन जमात है और इदारों पर हमला करते हैं। अगर इदारे अपनी हदूद के अंदर रहें तो इमरान खान बारहा कह चुके कि इदारे हमारी सराखों पर। इमरान खान बारहा कह चुके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की अवामी सियासी जमात 7 इकाइयों की और पाक फौज जो है वो उससे पूरी 7 इकाइयाँ प्यार करती। लेकिन इमरान खान क्या बात कर चुके? इमरान खान ये बात कह चुके कि हमारी बतौर इदारा किसी से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। आरिफ अलवी साहब भी ये बात कर चुके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जैसे साहिबान इमरान खान के बुक्स में इमरान खान के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले करेंगे, उनके खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी रिमार्क्स पास करेंगे, तो क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी सियासी जमात खामोश रहेगी? क्या वो बात भी नहीं कर सकती? लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुल्क के अंदर किसी किस्म की अनारकी पैदा नहीं होने दी। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अनारकी नहीं, आज अगर पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे नहीं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम के अंदर मौजूद वो लावा, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के मौजूद अंदर वो गुस्सा रोक के रखा हुआ है। और इमरान खान हमेशा से उन्हें ये कहते हैं कि आपने इदारों का एहतराम करना है। लेकिन अगर कुछ शख्सियात, जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिनके खिलाफ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत उनके गैर आइनी और गैर कानूनी डिसीजन के खिलाफ, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात भी नहीं कर सकती? बात करना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। एक तरफ आप नून लीग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करें, जजेस के ऊपर हमले करें, उनकी घटिया जाली वीडियोस लीक करें, उनके ख़ानदानों के ऊपर हमले करें, उन्हें धमकियां दे के आपके बच्चों के लिए हम ज़मीन तंग कर देंगे, और वहाँ पर तो कहा जाए कि नहीं जनाब हम इदारों का एहतराम करते हैं, और इमरान खान के ऊपर आप इल्ज़ामात की बौछार कर दें। यही मामला अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखा जाए तो गौर करें, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने, जावेद लतीफ़ ने और सरदार अयाज सादिक ने, दीगर उन जैसे कई रहनुमाओं ने, जहाँ तक कि नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने किस किस्म की ज़ुबान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो इस्तेमाल की। क्या ये नारे नहीं लगे मरियम नवाज़ के जलसे के अंदर कि ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये नारे क्या मरियम नवाज़ के जलसों के कारण मीटिंग्स के अंदर नहीं लगे? क्या नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बिलो दी बेल्ट ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की? वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। और आज अता तारड़ साहब और दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तानी अवाम को ये बताने और सिखाने आ गए हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तीनों जमातों, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा। ये भी इतलात हैं कि नवाज़ लीग के अंदर भी इन फैसलों के हवाले से बड़े पैमाने पर इख्तलाफात हैं। नून लीग का मरी में होने वाला इजलास भी इसी हवाले से मुलतवी किया गया है। कई रहनुमा इस किस्म की चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और ये कहा जा रहा है, ज़रा ये दावा करते हैं कि रवां हफ्ते, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये रवां हफ्ता है, योम आशूर की 2 छुट्टियों के बाद मंगल और बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता इतवार इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी इसी हफ्ते के अंदर, और इसी हफ्ते के अंदर फुल कोर्ट इजलास भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस का बुलाया जा सकता है। इस वक्त अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस के हवाले से बात करें, ये जो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है, इसके पीछे क्या खौफ है, इसके पीछे क्या डर है, हम आपके सामने गोश गुजार कर चुके कि आइंदा 100 दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से ऐसे फैसले मुमकिन तौर पर सामने आएंगे आइन, कानून और जमहूरियत की रूह के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी नशिस्तें जो उनसे गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से धांधली के ज़रिए छीन ली गई थी,
वो उन्हें वापस मिलेंगी। और ये नशस्तें तादाद में 100 के करीब हैं, लेकिन इनमें से 25-30 नशस्तें भी अगर पहले फ़ेज़ में वापस मिल जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नून लीग अपनी अक्सरियत खो देगी। इसीलिए इस किस्म की चीज़ें मार्केट के अंदर डाली जा रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना लें, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने साफ इनकार कर दिया है। ये वो माहौल है। नून लीग को अपने सियासी मुस्तकबिल का अंदाज़ा हो चुका। नून लीग के रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि हमसे नवाज शरीफ के इस फैसले के नतीजे में जो ये हुकूमत लेने के बाद किया गया, धांधली के नतीजे में जो ये हुकूमत कायम हुई, नवाज शरीफ से बयानिया छिन गया, नवाज शरीफ को बड़े धूम धड़के बड़े ढोल ताशे बजाकर पाकिस्तान लाया गया, लाहौर का फ्लॉप जलसा उन्होंने किया। उसके बाद इलेक्शन में जो लोग कुछ नून लीग के साथ हुआ वो आपके सामने इस वक्त नून लीग बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं। और तमाम तर सर्वे ये बता रहे हैं कि जनाब अगर मैंडेट वापस हो जाए और उसके बाद तो फिर भूल ही जाएं आपके जनाब अगले किसी इलेक्शन में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। और अगर इस्तीफ़ा दे दें शहबाज शरीफ, मुल्क नए इंतखाबात की जानिब जाए तो फिर 3/4 अक्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दीवार पर लिखी नजर आ रही है। नून लीग के वो तमाम तर हमायती दानश्वर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले तमाम तर हमायती दानश्वर, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हों, चाहे वो नजम सेठी हों, चाहे वो हामिद मीर हों, चाहे वो तलत हुसैन हों, चाहे वो इस किस्म के दीगर लोग हों, इफ्तिखार अहमद हों और या फिर नुसरत जावेद हों, इस किस्म के तमाम तजिया नगार एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान का इक़्तिदार अब सामने दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लेने के बावजूद इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में से माइनस नहीं कर सके, इसीलिए इस किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर एक तरतीब देखें वाक़यात की, जो कुछ हमारे सामने चल रहा है, तो तमाम तर चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में नून लीग सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रही है, क्योंकि इस वक्त चीखें हैं उनके अंदर और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब मामलात उलट हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, हमारी इत्तलात के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के फैसलों, उनके रिमार्क्स के मुताबिक 17 में से 13 जज साहिबान आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं और सिर्फ 4 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि काजी साहब समेत, जो कि काजी साहब और नून लीग के कैंप के हवाले से उनके मतलब के, मंशा के, मर्जी के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी इनको अपनी दाल जो है वो गलती हुई नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ें तो KPK के वज़ीर आला हो जाएँ और इसके साथ साथ अली ज़फ़र हो जाएं, दीगर रहनुमा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म का उन्होंने डट कर जवाब दिया है। वज़ीर आला KP ने कहा कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत का यह फ़ैसला बचगाना करार दे दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि PTI पर पाबंदी का ये सोचें भी ना, अदालतें मौजूद हैं, हम इस फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी अमल दरामद नहीं होने देंगे। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा था, ये जो एक झूठा मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, इसके पीछे बड़े एंकर भी हैं, वेले कलम नगार भी हैं, मुलाजम साफ़ी भी हैं, जंग जियो ग्रुप जैसे लोग भी हैं जो कि तारीख़ बता रहे हैं पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की। और ये अवाम में माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका, लेकिन वो ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं बता रहे कि अगर ऐसा पहले हुआ तो फिर किस तरह से वो बैकफायर किया, किस तरह से नैप जो है वो दोबारा से पाकिस्तानी सियासत के अंदर आई और किस तरह से आप उसे नहीं ख़त्म कर सके। ये सब कुछ भी भुट्टो के दौर के अंदर किया गया जो कि नाम नहाद जमहूरी थे, और आज ये नवाज शरीफ के दौर के अंदर किया जा रहा है जो कि नाम नहाद जमहूरी हैं। यानी कम से कम एक बात साबित होगी कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े जो है वो जिन्हें सियासी रहनुमा करार दिया जाता है, कहा जाता है कि जनाब ये बड़े जमहूरे हैं, ये असल में जुल्फ़ी भुट्टो हों या नूरा शरीफ हों, इनकी परवरिश क्योंकि सियासी जर्नैलों, इनकी परवरिश क्योंकि आमिर फ़ौजी जर्नैलों की गोद में बैठ कर हुई, इसीलिए इनके दौरे हुकूमत में इस किस्म के फ़ैसले किए गए। वहाँ ये फ़ैसला जुल्फ़ी भुट्टो ने किया था नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी का, और यहाँ ये फ़ैसला नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सदारत हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की है, मेन इजलास कैंसिल कर दिया है, घर के अंदर ये फ़ैसले कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पाबंदियों की तारीख़ के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मकसद इनका क्या है कि एक माहौल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनाया जाए। दूसरी जानिब अदालतें ऐसे फ़ैसले दे रही हैं जिनसे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब आइन, कानून और जमहूरियत की जीत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कह दिया है कि जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है और हम उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने PTI को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत की। मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से भी जलसे की इजाज़त मिल गई। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 9 मई जलाओ घराओ केस में एक फ़र्द जुर्म एक बार फिर आयद कर दी गई, क्योंकि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, उनके PTI क़यादत के साथ भी इख्तलाफात हैं, लेकिन इस किस्म के मामलात करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश इस्लामाबाद इंतज़ामिया हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो
बैक फुट पर जो है वो रखने के हवाले से शेख रशीद ने इस अहम तरीन मौके पर इस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील कर दी है। अच्छा, शेख साहब आम माफ़ी की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन असल इसमें इस दौरान ख़बर यह है कि माफ़ी तो दूसरी जानिब से मांगी जा रही है और इमरान खान की अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जब रास्ता तसादम का है तो फिर सब बेमानी है, वो पूरा ज़ोर लगाएंगे तो हम भी अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे। यहाँ से आपको मामलात समझ आ रहे हैं कि ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं तमाम तर जो है वो इन मामलात को। इमरान खान ने एक बार फिर अपने करीबी ज़राए के ज़रिए यही पैगाम पहुँचाया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि सोचें भी ना। इमरान खान ने क्या कहा है, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ, उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कि ऐसा सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें NRO दूंगा या तुमसे किसी किस्म की कोई डील करूँगा। पहले मैंडेट वापस, केसेस ख़त्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान रहा, उसके बाद फिर बात होगी। और अगर मैंडेट वापसी के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात, लेकिन ये शराइत अपनी जगह पर रहेंगी कि तमाम तर केसेस ख़त्म और कारकुनान की रिहाई। उसके बाद अगर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने हैं तो वो होंगे। इमरान खान के इस दबंग जवाब ने इस वक्त हुकूमती ऐवानों के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।